चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत चीनी दरामद कर रही है, मगर दरामदी टैक्स माफ करने के हुकूमती फैसले पर IMF ने एतराज़ उठा दिया है, जिसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया। और इस पूरी सूरत हाल में फूड सिक्योरिटी की वजारत ने ऐलान किया है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये होगी तो होलसेल कीमत क्या होगी और रिटेल कीमत क्या होगी, क्योंकि अब तक हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इकदाम किए उसमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और चीनी की कीमत खुद हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। अब हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चीनी दरामद कर रही है, तो दरामदी टैक्स माफ़ करने पर IMF ने एतराज़ कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है और चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। खबर के मुताबिक चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और IMF ने दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। इसके अलावा सहाफ़ी शहबाजाना की खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने बताया कि IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की कि फ़ूड इमरजेंसी की वजह से बगैर टैक्स चीनी दरामद करना जायज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से FBR ने IMF को ये ख़त लिखा था। ज़राए का कहना है कि IMF का रद्द-ए-अमल वज़ारत ख़जाना के अंदाजे के मुताबिक था, जिसने पहले ही ख़बरदार किया था कि $7 अरब का प्रोग्राम 2 खिलाफ वर्जियों की वजह से मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान अब IMF प्रोग्राम की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो चुका है, क्योंकि इसने तहरीरी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है कि ना तो किसी को टैक्स में रियायत दी जाएगी और ना ही सरकारी सतह पर अजनास की खरीदारी की जाएगी। वज़ारत ख़जाना, FBR और IMF ने इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम मुतल्लका हुकाम ने बताया है कि IMF ने हुकूमत के इस इक़दाम पर सख्त एतराज़ किया है कि इसने चीनी दरामद करने का फैसला करते वक्त IMF को नज़रअंदाज किया, जिससे प्रोग्राम की 2 शराइत की खिलाफ वर्जी हुई। खबर के मुताबिक तमाम ड्यूटियों और टैक्सेस के साथ चीनी की दरामदी कीमत तकरीबन 245 रुपये फ़ी किलो होने का अंदाज़ा है। तमाम असल कीमत का तयन उस वक्त होगा जब हुकूमत को बोलियाँ मौसूल होंगी। ज़राए का कहना है कि IMF के रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत सूरत हाल को संभालने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इनमें TCP का दरामदात से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना और निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेना शामिल है। ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। IMF का एतराज़ सामने आने के बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी दरामद का टेंडर वापस ले लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़मीन ज़हरा की खबर के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर वापस ले लिया है और 50,000 मेट्रिक टन का नज़रसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया है। इंटरनेशनल सप्लाइज से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियाँ तलब की हैं। इससे पहले ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 जुलाई को 3 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया था और चीनी की दरामद के लिए 18 जुलाई तक बोलियाँ तलब की थी। इसके अलावा हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर मेंबर्स ने शिरकत की। इजलास में चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसम नफाज और फौरी फरहमी पर तफसीली गौर किया गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो पर एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एलामी के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हुकूमत ने अब चीनी की एक्स मिल प्राइस 165 रुपये मुकर्रर की है, मगर इससे पहले भी हुकूमत 2 दफ़ा एक्स मिल प्राइस तय कर चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़मीन ज़हरा की एक और ख़बर के मुताबिक दरामद की इजाज़त के बावजूद चीनी की एक्स मिल कीमत पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुकर्रर की गई। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया और इस साल मार्च में हुकूमती ऐलान करदा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। काबीना दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्च 2025 में हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो मुकर्रर की थी। अब हुकूमत ने शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है।
वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी बरामद करने की मंजूरी दी तो उस वक्त ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी, मगर फिर जब चीनी की कीमत में इजाफा होने लगा तो हुकूमत ने एक बार फिर चीनी की एक्स मिल प्राइस मुकर्रर की। इसरार खान और मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक 18 मार्च 2025 को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था, जबकि एक्स मिल कीमत 159 रुपये से कम तय की गई थी। ताहम इस हिदायत को नज़रअंदाज किया गया और चीनी की कीमत कभी भी 180 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आई, जो इसहाक़ डार के हदफ से कहीं ज़्यादा थी, बल्कि हाल दिनों में ये कीमत 200 रुपये के करीब पहुँच गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी कल जब सहाफ़ी ने चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो होने के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रही है। रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? एट द ECC लेवल एज वेल हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ECC भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर, जो आर्बिट्राज लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और जो स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है मेरे अंदाजे के मुताबिक, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जिन चीज़ों को हम डीरेगुलेट कर सकते हैं हमें डीरेगुलेट कर देना चाहिए। राइस में कभी सुना है आपने कोई इशू? मेज़ में कभी सुना है कोई इशू? ये क्रॉप्स चल रही हैं ना, और क्रॉप्स आ भी रही हैं, डिमांड भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, और ठीक चल रहा है। जहाँ जहाँ हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई सिरा मिल जाता है वहाँ इश्यूज आते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड लीव इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई थिंक दैट टू मी इज द स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। इसके अलावा चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी के लिए कीमत कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ मालियत की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की ज़रूरत है। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, हकीकत में चीनी की बड़ी सारिफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने कहा कि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने लिए चीनी की दरामद पर खर्च कर रही है, जबकि उन्होंने एक्सपोर्ट और मकामी मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। चीनी का सालाना फ़ी का इस्तेमाल 28 किलोग्राम है। इससे बढ़कर ये कि चीनी एक मुज़र सेहत चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर कीमती ज़र मुबादला खर्च कर दिया जाए। आम लोग तो आज मशरूबात और मिठाइयाँ ख़रीद भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनके नाम पर चीनी दरामद करना चाहते हैं और मज़ीद ज़र मुबादला खर्च करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद लिखा कि कीमतों पर कंट्रोल रखना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और अगर हुकूमत ये काम ना कर सके तो उसकी नाकामी है। इसकी बुनियाद पर दरामद का जवाज़ नहीं बनता। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? चीनी की कीमत बढ़ने में शुगर इंडस्ट्री, मिडलमैन और ताजरों के किरदार की छानबीन होनी चाहिए, ना कि मज़ीद दरामद कर दी जाए। फवाद हसन फवाद का मज़ीद कहना था कि वैसे उन लोगों का क्या बना जिन्होंने बरामद की इजाज़त दी थी और FPR कहाँ है? अगर FPR शुगर इंडस्ट्री के पिछले 5 साल के मुनाफे पर फोकस कर ले और इस मुनाफे पर 35% टैक्स ले ले तो टैक्स आमदन में खला को किसी हद तक पुर किया जा सकता है।